जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं, आज पुनः भक्ति वार्ता YouTube और Facebook के माध्यम से मैं आप सबके समस्त उपस्थित हूँ। और आज की भक्ति वार्ता को आरंभ करने से पूर्व आप सबसे निवेदन, जो लोग भक्ति वार्ता की कथाओं को सुनते हैं वे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पेज को भी लाइक और फॉलो करें, जिससे आपको भविष्य में आने वाली कथाओं की और सत्संग की वीडियो इत्यादि YouTube चैनल पर और होने वाले अन्य कार्यक्रमों की जानकारी Facebook पेज पर आपको प्राप्त हो सके। तो बंधुओं, भक्ति वार्ता में आज हम श्रवण करेंगे भक्ति। तो बंधुओं, भक्ति क्या है? भक्ति भाव से जागृत होती है और भाव भगवान के प्रति तब जागृत होता है जब हमारी मन में भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा हो जाती है। जब पूर्ण रूप से हम भगवान के लिए भाव जागृत करते हैं तब हम भक्ति की ओर अपने पद चिन्हों को बढ़ाते हैं। तो आज एक सुंदर प्रसंग में आप सबको श्रवण कराऊंगा कि एक बार शंकर भगवान से माता पार्वती ने प्रश्न किया कि भोलेनाथ प्रभु, इस संसार में सबसे दिव्य भक्त कौन है, जो सत्य के साथ भगवान का भजन करता है, माने जिसका जीवन प्राण सब भगवान है, ऐसा कोई भक्त आप बताइए। वो सबसे उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ भक्त के बारे में आप आज मुझे बताइए। पार्वती मैया ने प्रश्न किया तो शंकर जी ने कहा, देवी, इस संसार में सबसे बड़ा यदि कोई भक्त है तो वो है अर्जुन। आज पार्वती मैया ने सुना तो सुनकर के मन में भाव जागृत हुआ। प्रश्न किया, प्रभु, अर्जुन ने ऐसा क्या किया कि अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है? तो भोलेनाथ प्रभु ने मन में विचार किया कि पार्वती को ऐसे समझाऊंगा तो समझेगी नहीं, लेकिन इसको यदि प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा तो अवश्य ही समझेगी। तो आज भगवान ने एक संत का वेश बनाया और अपने साथ पार्वती मैया से कहा कि तुम चलो, आज चल करके तुम्हें दिखाता हूँ कि अर्जुन कितना बड़ा भक्त है। आज संत का वेश बनाया, साथ में पार्वती मैया बन गई एक ब्राह्मणी और दोनों हस्तिनापुर की ओर गए। और जाकर के हस्तिनापुर में जैसे ही प्रवेश करने लगे तो आज द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपाल कहने लगे, कौन हो, कहाँ जाते हो? तो आज भोलेनाथ प्रभु जो संत के वेश में थे उन्होंने आज प्रार्थना की, याचना की उन द्वारपालों से कि हम हस्तिनापुर के युवराज अर्जुन के दर्शन करने आए हैं, अर्जुन के दर्शन हमें करने हैं, हमारे मन में ये इच्छा है। द्वारपालों ने कहा, ठीक है, अभी आप प्रतीक्षा कीजिए, हम जाकर देखते हैं कि अर्जुन आपसे मिलने योग्य है या नहीं। इधर द्वारपालों ने प्रतीक्षा करने को कह दिया और अंदर गए। अंदर जाकर के देखा तो अर्जुन विश्राम कर रहे थे और विश्राम करते हुए अर्जुन को देखकर द्वारपालों ने आकर भोलेनाथ से कहा कि अभी तो युवराज विश्राम कर रहे हैं, इसलिए आप कुछ देर ठहरिए और जैसे ही विश्राम से युवराज उठेंगे हम आपको शीघ्र ही इसका समाचार प्राप्त करा देंगे। आज भोलेनाथ प्रभु, माता पार्वती दोनों खड़े हुए हैं। देखते ही देखते समय व्यतीत होने लगा। आज पार्वती मैया मन में विचार करने लगी, प्रभु, आप तो कह रहे थे कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ भक्त है, तो आज जिसके द्वार पर स्वयं भगवान शिव और पार्वती आए हैं वो आराम से सो रहा है, ये कैसा भक्त है? शंकर भगवान कहने लगे, देवी चिंता मत करो, रुको। आज शंकर भगवान ने मन में विचार किया और कहा, देवी रुको। ध्यान करके भगवान कृष्ण को बुलाया और जो कृष्ण का ध्यान किया तो स्वयं ठाकुर जी उस समय हस्तिनापुर में प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो आज कृष्ण आए तो कृष्ण ने भोलेनाथ प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा,
भोलेनाथ, आज इस प्रकार स्मरण करने का कारण क्या है? और आज आपने ध्यान किया है और वो भी हस्तिनापुर में, कोई विशेष कारण होगा। तो आज शंकर भगवान ने कहा कि हे द्वारकाधीश, हमारे मन में इच्छा है कि हम पार्वती को अर्जुन के दर्शन कराएं, लेकिन समय व्यतीत हो गया, आए हुए अर्जुन अभी तक विश्राम कर रहे हैं और आप तो अर्जुन के प्रिय हैं, इसलिए आप जाइए और जाकर के देखिए आज अर्जुन के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। कृष्ण आए थे रुक्मणी जी को साथ लेकर के, क्योंकि हस्तिनापुर में आना है। तो हस्तिनापुर में आकर के आज जैसे ही प्रवेश किया तो कृष्ण जी भी अंदर उसी कक्ष में चले गए जिस कक्ष में अर्जुन विश्राम कर रहे थे। और कृष्ण भगवान भी गए, जा कर के उन्होंने भी उसी विश्राम गृह में प्रवेश कर लिया। देखते ही देखते समय व्यतीत हो गया। अब तो कृष्ण जी को भी घंटे लग गए, लेकिन कृष्ण जी भी लौट करके नहीं आए। पार्वती जी बड़ी व्याकुल होने लगी, प्रभु आपने तो द्वारकाधीश को बुलाया था, लेकिन द्वारकाधीश भी अंदर चले गए रुक्मणी के साथ, लेकिन वो भी अभी तक लौट कर नहीं आए। चलो अब हमें भी चलना चाहिए। लेकिन शंकर जी ने कहा, पार्वती ऐसे जाना उचित नहीं होगा, देवी ऐसे जाना उचित नहीं है, रुको हम ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। ब्रह्मा जी का ध्यान किया, ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी को भी सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे हमें पार्वती ने मन में भाव जागृत किया, तो पार्वती को अर्जुन के दर्शन कराने हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और कृष्ण को हमने बुलाया, कृष्ण भी अंदर चले गए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। तो हे परमपिता ब्रह्मा, आप जाइए और जा कर के जरा पता लगाइए कि अंदर हो क्या रहा है। आज ब्रह्मा जी भी गए और ब्रह्मा जी भी महाराज देखते ही देखते उस कक्ष में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी भी प्रवेश कर गए तो घंटे व्यतीत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी भी लौट कर नहीं आए। पार्वती और व्याकुल होने लगी, बोले महाराज अंदर हो क्या रहा है, अब हम चलें? शंकर जी बोले बस एक व्यक्ति और रह गया, उन्हें और बुला लें और उसके बाद हम चलेंगे। तो आज शंकर जी ने ध्यान किया नारद जी महाराज का। नारद जी नारायण नारायण नाम का गुणानुवाद करते हुए आए। शंकर जी ने प्रार्थना की, हे नारद जी, पार्वती को अर्जुन के दर्शन करने हैं, लेकिन अर्जुन विश्राम कर रहा था, तो हमने पहले द्वारकाधीश को बुलाया, वो भी अंदर गए लेकिन लौट कर नहीं आए। फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी भी गए, वो भी लौट कर नहीं आए। अब जरा आप जाओ, आप देख करके आओ कि अंदर चल क्या रहा है। आप आकर के हमें समाचार दीजिए, फिर हम भी अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। अब महाराज देखते ही देखते नारद जी भी प्रवेश कर गए, लेकिन वो भी लौट कर नहीं आए। अब पार्वती बड़ी व्याकुल हो गई। पार्वती कहने लगी, प्रभु आपको रुकना है तो आप रुको, मैं तो जा रही हूँ अंदर। पार्वती ने अंदर की ओर दौड़ लगा दी और जो पार्वती गई हैं तो पीछे पीछे भोले बाबा भी चल दिए। अब पार्वती अंदर जा कर के क्या देखती हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के हृदय के पास विराजमान हैं और भगवान कृष्ण ने अपने कान को अर्जुन के हृदय से लगा रखा है। और साथ में ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्मा जी ने भी अर्जुन की एक भुजा से अपने कान को लगा रखा है। इधर रुक्मणी भी अर्जुन के एक अंग से अपने कान को लगाकर खड़ी हुई है। इधर नारद जी भी महाराज अर्जुन के केशों से अपने कानों को लगाकर रखा है। इधर पार्वती ने ये दृश्य देखा कि सबने अपने अपने कानों को अर्जुन के अंग से लगा रखा है। आखिर ये हो क्या रहा है? और अर्जुन सो रहा है और सोते हुए श्वासें भर रहा है। आज शंकर जी की ओर पार्वती ने देखा, प्रभु ये लीला क्या है? शंकर जी ने कहा, देवी आप ऐसे नहीं समझोगी। मैं चाहता तो आपको अर्जुन की भक्ति के बारे में बता सकता था कि वो कितना बड़ा भक्त है, लेकिन मुझे आपको साक्षात्कार कराना था, मुझे आपको दर्शन कराना था। अब आप भी जाओ और आप भी जा कर के अपने कान लगाओ। और आज जैसे ही जाके पार्वती मैया ने अर्जुन के पास जाकर के अपने कानों को जो अर्जुन के अंग की ओर, शरीर की ओर झुकाया है, तो महाराज स्पष्ट ध्वनि में आज माता पार्वती के कानों में केवल एक ही नाम गूंज रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। तो कहने का अभिप्राय, प्रत्येक जितने भी देवता उस कक्ष में उपस्थित थे, द्वारकाधीश कृष्ण स्वयं, रुक्मणी, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर भगवान, सब ने अपने अपने कान लगाए और सबके कानों में एक एक अंग से आवाज़ आ रही है, एक एक रोम से आवाज़ आ रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
तो यही है सबसे बड़ी भक्ति, और वही है सबसे बड़ा भक्त जो श्वास श्वास से भगवान का भजन करता है। कहते हैं हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो कहने का अभिप्राय, प्रत्येक व्यक्ति अगर निष्काम बिना किसी काम के भक्ति करे, बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करे, तो वे भक्ति उत्कृष्ट है। और भक्ति वास्तविकता में कब जागृत होती है? जब भाव जागृत होता है। भाव कब जागृत होता है? जब हम भगवान का भजन निरंतर करते हैं, और ऐसा भजन करते हैं कि श्वास श्वास में भगवान का नाम जागृत हो जाता है। जैसे अर्जुन के, जरूरी नहीं है आप चाहो आपकी भी श्वासों में भगवान का नाम आ सकता है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, लेकिन कब? जब उस सुमिरन को हम उत्कृष्ट बना लें, उस सुमिरन में हम भगवान का चिंतन मनन ध्यान करें, सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करें। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर भगवान का दर्शन करें। वरना किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, इबादत नहीं है कि माला को यूँ घुमा देना। माला कोई लेकर बैठता है तो ऐसी तो घुमाते हैं। तो किसी ने कहा है इबादत नहीं है माला को यूँ घुमा देना, इबादत तो है किसी रोते को हंसा देना, इबादत तो है किसी भूखे को खिला देना। तो यही सबसे बड़ी इबादत है, माने सबसे बड़ी भक्ति है कि वास्तविकता में भगवान का भाव, भजन और सेवा का भाव यदि जागृत हो जाता है तो भक्ति भी अपने आप महाराज अपने पथ की ओर प्रदर्शित हो जाती है, पथ की ओर चलने लगती है। तो यही है भक्ति वार्ता। तो आज की भक्ति वार्ता में आप सबको केवल मात्र एक निवेदन है कि भजन करो तो ऐसा करो कि महाराज श्वासों में वे भजन रम जाए, और सेवा करो तो ऐसी करो कि उस सेवा से सेवा पाने वाला व्यक्ति तृप्त हो जाए। यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही भक्ति वार्ता है। आज की भक्ति वार्ता को यही विराम, और आप सबसे निवेदन कि जो लोग भक्ति वार्ता को श्रवण करते हैं वो लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको वीडियो पे ही मिलेगा। और साथ ही हमारे Facebook पेज को भी आप लोग लाइक करें, फॉलो करें, जिससे आप हमसे जुड़ सकें। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।